आज हम बात करने जा रहे हैं शादीशुदा लोगों के बारे में, जो लोग शादीशुदा हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनकी जिंदगी तनावपूर्ण हो चुकी है किसी न किसी कारण से। क्योंकि शादी के बाद जो स्थान प्रेम को मिलना चाहिए था, प्यार को मिलना चाहिए था, उस स्थान ने आप लोगों के जीवन में, जो आप लोगों का जीवन तनावपूर्ण हो चुका है, तो प्रेम के स्थान ने दुख, अलगाव, तनाव, ईर्ष्या, कड़वे वचन और सीने में सुलगती हुई क्रोध की आग ने ले रखा है। आखिर ऐसा क्या है जो प्रेम से शुरू हुआ जीवन एक तलाक के रूप में खत्म होने जा रहा है? आप अपनी जिंदगी में झांक करके देखिए कि आप दोनों ने जब शादी की थी तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति जीने मरने की कस्में खा करके दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी को न्यौछावर करने वाले थे। आखिर ऐसा क्या हुआ? किन बातों ने आप लोगों के बीच शादी के तुरंत बाद से दूरियां बनाने लगी? आखिर ऐसी कौन सी बात है कि एक दूसरे के अंदर कमी नजर आने लगी है? मैं ज्योतिषी आर्य सोनी आज आपको इसी विषय पे समझाना चाहता हूं। यदि आप लोग इस विषय से परेशान हैं तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा अलग अलग समस्याओं पर कि आप अपनी जिंदगी में जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकेंगे और अपनी जिंदगी को सुखपूर्वक जीने की कोशिश कर सकेंगे और जीवन बना सकेंगे अच्छा। मेरे ज्योतिषी जीवन की शुरुआत के समय से ही मेरे जहन में एक बात बार बार उठती थी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने पूरे परिवार के साथ बड़े ही आनंदमय ढंग से बीत रहा है। वो अपनी जिंदगी में कैसे तरक्की करें इस पर विचार कर रहे हैं, अपने बच्चों का करियर कैसे बनाएं, अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं, इन सब बातों में उनका जीवन बीत रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे आते मेरे पास, अब मैं उनके दुखों का वर्णन कैसे करूं, कि ऐसे बताते थे कि उनकी जिंदगी लड़ते झगड़ते ही बीत रही है, लेकिन उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है, वो बार बार ये सोच रहे हैं, उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, आखिर क्या हो गया हम लोगों की जिंदगी में कि इस तरह से तनावपूर्ण जिंदगी बीत रही है हम लोगों की। तो मैं बता रहा था कि आप जब समझ नहीं पाते हैं कि हमारी जिंदगी तनावपूर्ण क्यों हुई है, उसी को लेकर के मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पिछले 40 सालों से, जब से मैं ये सेवा देना शुरू किया हूं ज्योतिषीय, तब से जो लोग मेरे पास आते हैं जिनकी जिंदगी में तनाव अत्यधिक बढ़ चुका है, उनकी जिंदगी टूटने के कगार पर पहुंच गई है, शादीशुदा जिंदगी, और मैंने उन लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए अथक प्रयत्न किया है। क्योंकि मेरी संस्था ही अद्वैत दिव्य ज्ञान केंद्र, जो हमेशा ये रिसर्च किया करती है कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को कैसे हल किया जाए ग्रहों के माध्यम से। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी की जिंदगी में तालमेल बिगड़ने लगता है, वह देखिए, किसी व्यक्ति पुरुष की जिंदगी में अगर ग्रहों की स्थिति खराब है, शुक्र ग्रह की, तो उसका जीवन खराब हो जाता है, और किसी स्त्री की कुंडली में उसका गुरु खराब है, तो ये ध्यान रखिए, दोनों के जीवन में सामंजस्य की कमी रहेगी, दोनों ही एक दूसरे को ताने मारते रहेंगे, दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो जिंदगी तनावपूर्ण हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 40 सालों से जो रिसर्च करता आ रहा हूँ मैं, इसमें कुछ ऐसे सूत्र मेरे हाथ लगे ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों की दृष्टिकोण से, जब मैंने देखा कि किन कारणों से जिंदगी बिगड़ती है, शादीशुदा जिंदगी, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की जिंदगी क्यों तनावपूर्ण हो जाती है, उस जिंदगी को संभालने का सूत्र जब मेरे हाथ लगा, तो मैंने कम से कम इस 40 सालों में, मैं आपको बताऊं कि लाखों लोगों की बिगड़ती हुई जिंदगी को मैंने संवारा है। और ये बात कहने का मतलब यह है कि मैं पूरी दुनिया के कोने कोने के लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, जिस चैनल को आप देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ताकि लोगों की जिंदगी को बिखरने से बचाया जा सके। इसलिए मैं ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में कहीं भी कोई भी
जरा भी एहसास भी हो रहा हो, तनावपूर्ण चल रही हो तो बात अलग है, वो तो करना ही है, लेकिन एहसास भी हो रहा हो कि हमारी जिंदगी तनावपूर्ण हो जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि इस पर आप विचार करिए, संपर्क करिए। मैं आपकी जिंदगी को संभालने का पूरा प्रयत्न करूंगा और भगवान ने चाहा तो आपकी जिंदगी थोड़े ही दिनों में खुशहाल हो जाएगी और शादीशुदा जिंदगी आपकी व्यवस्थित हो जाएगी। जो सोचकर आपने विवाह किया था और आपने संबंध बनाए थे, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष, दोनों की जिंदगी में कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी और आप खुशहाल रहेंगे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने व्यापार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के सदैव खुशहाली बनती रहेगी। कहने के लिए जोड़ियां स्वर्ग में बनाई जाती हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जोड़ियां स्वर्ग में निर्धारित होती हैं लोगों के कहने के हिसाब से, लेकिन फेरे धरती पर ही लेने पड़ते हैं। और फेरे लेते समय आप लोग एक दूसरे के वचन में बंधते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होंगे। लेकिन उसके तत्काल बाद ही कौन सी ऐसी छोटी छोटी बात आपकी जिंदगी में घर कर जाती है, आपके मन को चोट पहुंचा जाती है, दोनों ही परिवारों की या आप दोनों की एक दूसरे की बात, कि आप लोगों के बीच एक तलखियों भरा जीवन शुरू हो जाता है, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, शादी के तुरंत बाद भी हो जाते हैं या कुछ दिनों बाद हो जाते हैं। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा हो, ये महसूस हो रहा हो, अनुभव हो रहा हो, तो आपको बताओ एक छोटा सा उपाय आप करें। आप दोनों लोग पति पत्नी एक साथ फोटो खिंचवाएं, अगर हो तो मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, एक फ्रेम में अपने फोटो को लेकर के अपने बेडरूम के दक्षिणी पश्चिमी दीवार के कोने पर, पश्चिमी दीवार पर पूरब की तरफ मुंह करके अपनी तस्वीर को लगाएं और उस पे एक लाल रंग के रोशनी का प्रकाश डालें जो निरंतर उस पे पड़ता रहे। तो आप देखेंगे इस छोटे से प्रयोग से आपकी जिंदगी में जो तनावपूर्ण वातावरण चल रहा है वो धीरे धीरे एक अच्छे माहौल में बदल जाएगा। आप दोनों के बीच के मतभेद खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप दोनों लोगों की शादी नहीं हुई है अभी, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के प्रेम संबंध में हैं। शादी करना है, उसके पहले ही ये प्रेम संबंध लड़ाई झगड़े में क्यों बदल रहा है? और वो लड़ाई झगड़ा यहां तक पहुंच चुका है कि ये संबंध हम लोग आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। यदि इस तरह की परिस्थितियों में आप लोग चल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं और आप दोनों अंदर से ये चाहते हैं कि हमारे बीच एक ऐसा प्रेम संबंध स्थापित हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो और हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें और जीवन अच्छा चले, तो ध्यान रहे कि इसका कारण शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का पाप ग्रह के साथ बैठना, नीच ग्रह के साथ बैठना या किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठना, तो वो आपकी जिंदगी में इस तरह के तनाव पैदा करता है। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, क्रिस्टल का शिवलिंग लीजिए। अगर कहीं आपके आसपास में शिव मंदिर हो तो ये उपाय वहां हो सकता है। अगर शिव मंदिर न हो तो आप अपने घर में भी क्रिस्टल का शिवलिंग लेकर के, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री, आप अपने घर में स्थापित करें क्रिस्टल का शिवलिंग। और दही, प्रत्येक शुक्रवार दही से शिव जी को स्नान करवाइए, फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवा करके विधिवत पूजा करिए, धूप दीप जला करके उन्हें नैवेद्य मतलब प्रसाद के रूप में कुछ दिखा करके शिव जी से प्रार्थना करिए और ओम नमः शिवाय की एक माला जप करिए, या माला न हो तो 2 मिनट 5 मिनट बैठ करके 108 बार कम से कम हो जाए, इतना ओम नमः शिवाय का जप करें। देखिए आपकी जिंदगी में जो मनमुटाव चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, वो प्रेम संबंध में बदल जाएगा और शादी भी हो जाएगी और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बीतेगा। अब कुछ झगड़ों की बातें मैं आपको बताता हूं जो शादीशुदा जिंदगी में तनावपूर्ण माहौल है। क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि कुंडली होने के बावजूद भी कुंडली मिलाते नहीं है। किसी की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह है या किसी का शनि स्ट्रांग है, किसी का राहु खराब बैठा है। ये ग्रह जो होते हैं ना, ये आदमी की जिंदगी को हिलाकर रख देते हैं। आदमी की समझ के बाहर है ये बातें। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मंगल ग्रह खराब है आपकी जन्म कुंडली में और आपको पता नहीं चला या आपने दिखाया नहीं, मांगलिक जन्म कुंडली अगर हो जाए तो जीवन दूभर बन जाता है, चाहे वो पुरुष की कुंडली में हो या स्त्री की कुंडली में हो। जिसकी भी कुंडली में मंगल रहता है
आदमी सामने वाले की बात को तो मानता ही नहीं, मेरी ही बात सही है, इस तरह की बात वो सामने रखता है। और ऐसे में क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो बोलने वाला व्यक्ति है, वो तो बोल करके किनारे हो गया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस बात को लेके घुटता रहता है कि ये बात गलत है, फिर भी ये कह रहे हैं कि मेरी ही बात सही, आखिर ऐसा क्यों। तो उसे लेकर के जो समस्याएं शुरू होती हैं, फिर क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट को करते हुए आदमी नहीं चाहता कि हमारा परिवार विध्वंस के रास्ते पर जाए, टूटे, इसलिए उसको बचाता रहता है। लेकिन आखिर कब तक, उसकी भी एक निश्चित सीमा होती है बचाने की। तो आपकी जिंदगी में अगर इस तरह का माहौल हुआ है शुरू, या इस तरह की बातें आपके शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत से ऐसी जीवन में आप जा रहे हैं या देख रहे हैं, ऐसी जिंदगी आपकी बीत रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे उपाय कर लीजिए छोटे से, जिससे मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव तो खत्म नहीं होगा, लेकिन वह प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा नहीं। मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि यदि पता चल जाए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल है, या मंगल की महादशा घूमते हुए अगर आ गई है ना, तो भी वही प्रभाव देती है। मंगल की महादशा अगर खराब है तो भी वही प्रभाव देती है, जो जिंदगी को तकलीफ दे जाती है बातें। तो आप क्या करें, लाल वस्त्र में मसूर की दाल बांध करके किसी ब्राह्मण को मंगलवार के दिन दें। अगर कोई ब्राह्मण ना हो तो किसी मंदिर में रख दें, अगर कोई वहां ना हो तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, एक बार। दूसरी बात यह है कि सिंदूर और शहद, मध, हनी जिसको कहते हैं, सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वो 1 चम्मच सिंदूर और कम से कम 50 ग्राम शहद, मध, हनी लेकर के उसमें मिक्स करके किसी भी पेड़ के नीचे रखें, या शिव जी के ऊपर चढ़ाएं, या शंकर भगवान के पिंड के पास जो मंदिर में शिवलिंग होता है उसके ऊपर नाग बैठे होते हैं, नाग देवता लगाए हुए होते हैं, तांबे के, पीतल के, चांदी के, या तो आप उनको अर्पण करें। इस अर्पण करने से आपके ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव जो पड़ रहा है नेगेटिव, वो नहीं पड़ेगा, वो शांत होता जाएगा, और इसके बाद आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इसके अलावा मैं और एक उपाय बताता हूँ मंगल ग्रह को शांत करने का, कि कभी भी चाहे वो महिला हो या पुरुष, ऐसी बातें जब आती हैं तो दोनों को ही ये चाहिए, दोनों को साथ में बैठ करके किसी भी हनुमान जी का चित्र सामने रख करके उनको अपने मन का भाव प्रकट करना चाहिए, और वहां पर उन्हें रेवड़ी चढ़ाना चाहिए। रेवड़ी का मतलब होता है मीठा होता है, एक उस पे तिल लगा हुआ होता है, या गुड़ चढ़ाए, हनुमान जी को गुड़ अर्पण करें, और सूखा धनिया जो मसाले में काम आती है, गुड़ और धनिया अर्पण करने से मंगल का दोष कम होता है और आपकी जिंदगी सुखमय बीतने लगेगी। मंगल के कारण जो उद्विग्नता आती है, मंगल क्रोध पैदा करता है, क्षणिक पल भर में क्रोध आता है। ऐसा लोग कहते, सुना होगा आपने कि उसकी तो नाक पे क्रोध बैठा रहता है, गुस्सा बैठा रहता है। तो जैसे ही कोई बात का वो इंतजार करता है आदमी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कि सामने वाला कुछ बोले और मैं उसका रिप्लाई दूं, जवाब दूं, तो ऐसी बातों से आप बच जाएंगे इस तरह के उपाय करने से। लेकिन एक बात और मैं समझाना चाहता हूं कि मंगल ग्रह के दोष की शांति करना अत्याधिक आवश्यक होती है। एक बात, उसके अलावा भी मूंगा जो रत्न आता है, कोरल, मूंगे रत्न को जमीन में दबाना चाहिए, कहीं भी गड्ढा खोद करके दबाना चाहिए। अगर मांगलिक ग्रह से पीड़ित है पत्रिका, तो किसी की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अगर अच्छा है और उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो मंगल को एक, जैसे पति पत्नी आप हैं, किसी एक को मंगल है, दूसरे को मंगल नहीं है, तो उस मंगल को जागृत करने के लिए आदमी को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। जिसके पत्रिका में मंगल नहीं है तो एक बराबरी का हिस्सा होता है, तब वो दोनों एक दूसरे को टक्कर देने लगते हैं। टक्कर का मतलब लड़ाई झगड़े में नहीं, टक्कर का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित होने लगता है और प्रेम भाव पैदा होने लगता है और जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। कभी कभी वैवाहिक जिंदगी आप लोगों की, जो भी भगवान न करे कि ऐसी परिस्थिति से कोई गुजरे, लेकिन क्या होता है कभी कभी शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हो जाता है, जीवन साथी एक दूसरे का जब ध्यान नहीं देता, वो अलग रहता है, अपने विचारों में खोया रहता है, कहीं न कहीं ऐसा लगने लगता है, चाहे महिला हो या पुरुष, अकेले जब रहने लगता है तो उसे लगता है कि उसके जीवन में किसी और की एंट्री हो गई है।
इसी को तो हम मैरिटल अफेयर कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, शादी के बाद किसी के साथ प्रेम संबंध का जुड़ना। और ये सबसे बड़ा कारण है घर टूटने का, परिवार टूटने का। और इसका असर उस आदमी पर बीतता है जो अकेला रह जाता है अपने बच्चों को लेकर के, अपने माता पिता को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के। आप सोचिए कि आपके माता पिता ने किसी की अगर शादी की है, आपकी शादी किसी लड़की से की है, लड़की की शादी किसी पुरुष से की है, ये सोच करके किया गया है कि दोनों की जिंदगी खुशहाल रहे। आखिर ऐसा कौन सा प्रेम संबंध कम हो गया कि हमें दूसरे के प्रति आकर्षित होना पड़ा। और अगर आपका जीवन साथी किसी दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुका है या हो रहा है, इस पे तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो जिंदगी को बिखरने में समय नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूं कि इसका जरा भी आपको एहसास हो रहा हो, कहीं भी इसका जरा भी पता चल रहा हो, तो आपको तत्काल चाहिए एक उपाय। मैं छोटा सा उपाय है वो बताना चाहता हूं कि एक लाल कपड़े में 1 मुट्ठी गेहूं, 50 ग्राम गुड़, खड़ा नमक आता है जो बारीक पाउडर नमक नहीं, खड़ा अक्खा नमक, नमक के ढोके बड़े, वो 50 ग्राम के आसपास का हो या 40 ग्राम के आसपास का हो, एक लेकिन बड़ा होना चाहिए टुकड़ा। तो 1 मुट्ठी गेहूं, 50 ग्राम गुड़, नमक का टुकड़ा और 2 चांदी के सिक्के। एक चांदी सिक्के पर आप अपना नाम स्वयं लिखें और दूसरे चांदी के सिक्के पर अपने जीवन साथी का नाम लिखें। और यह लिखना है कुमकुम से, जो मैंने कुमकुम लगाया है, पानी में घोल करके किसी भी लकड़ी से या कैसे भी करके उस पे कलम की तरह से बना करके आप नाम लिख दें और उस लाल कपड़े में इन सब चीज़ों के साथ वो दोनों बांध दें सिक्के को, और बांध करके अपने बेडरूम में किसी कोने में रख दें, लटका दें या अपने पूजा स्थान में रख दें। और इसे रोज सुगंधित द्रव्य, चाहे अतर हो या कुछ भी हो, जिससे वो सुगंधित होता रहे, इसे आप लगाते रहें। मैं आपको प्रॉपर ये बताना चाहता हूं कि इस प्रयोग से आपका जीवन साथी आपके प्रति आकर्षित होने लगेगा और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टूटने लगेगा और फिर से वो अपनी जिंदगी में आ जाएगा और आपका जीवन साथी आपका होकर के रह जाएगा। इससे आपकी जिंदगी बहुत ही सुखमय हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, मैंने ये देखा है, ज्योतिषी हूं, मेरे पास लोग आते हैं और ये कहते हैं कि पैसे की कमी ने हमारी वैवाहिक जिंदगी को इतना खराब कर दिया है कि दोनों ही एक दूसरे से अलग होने का विचार कर रहे हैं। पत्नी कहती है कि इनके साथ मुझे आज तक कोई सुख नहीं मिला, शादी के इतने साल बीत गए। और वही पति कहता है कि ये मुझे सुख नहीं दे पाती क्योंकि मैं जो भी हो सकता है मैं कमाता हूं, लेकिन उसमें ये अपने को खुशहाल रख नहीं पाती। इसमें मैं पति या पत्नी किसी की गलती नहीं देता, ये ग्रहों की स्थिति के कारण होता है। कहीं न कहीं रिश्तों को खराब होने में जो आर्थिक समस्या आती है उसको दूर करने के, देखिए मैं ये चाहता हूं कि उसको दूर करने का उपाय किया जाए। अब उसको दूर करने का एक सीधा साधा उपाय मैं बताता हूं कि एक भोजपत्र लीजिए, भोजपत्र पर हल्दी की स्याही बनाइए। हल्दी की स्याही किसी कटोरी में, वाटी में घोल करके अनार के लकड़ी की कलम से अपने मन की समस्याएं लिखें और उसमें पत्नी का नाम और पति का नाम दोनों लिखें। अगर स्त्री लिख रही है तो अपना नाम पहले लिखे, पति का बाद में, और पुरुष लिख रहा है तो पहले अपना नाम लिखे फिर स्त्री का नाम लिखे। और इस तरह से नाम लिख करके भोजपत्र पर लाल धागे से उस भोजपत्र को बांध करके शहद यानी मध, हनी के बॉटल में वो भोजपत्र, इतना हनी इतनी होनी चाहिए कि भोजपत्र पूरा उसमें पूरी तरह से डूब जाए। फिर उसके ढक्कन को बंद करके घर में कहीं भी छिपा करके रख दें। इस तरह के प्रयोग से धीरे धीरे आर्थिक समस्या की वजह से अगर बिखराव आ रहा है शादीशुदा जिंदगी में, शादीशुदा जिंदगी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है, तो वह आर्थिक स्थिति अच्छी होगी कि नहीं अच्छी होगी इसकी बात नहीं की जा सकती, लेकिन जो कारण बन रहा है टूटने का वो दूर होता जाएगा। दोनों ही उतने ही पैसे में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगेंगे और एक दूसरे के सहायता करने लगेंगे और मदद करने लगेंगे। और जो रही सही बातें हैं आपस की कि आप कम कमाते हैं या इतने पैसों में नहीं चलता है, जो बातें चल रही थी ये भी दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ने लगेगी। और मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि ये सारी बातें, देखिए जिंदगी में समस्याएं, शादीशुदा जिंदगी की जो समस्याएं हैं वो इतनी हैं कि इसका वर्णन करना इतने छोटे समय में मुनासिब नहीं है। संभव ही नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या को इस 20 मिनट
के एपिसोड में या 20 मिनट में कहा जा सके। समस्याएं इतनी बड़ी बड़ी, लोग तो दिन दिन भर 2-2 4-4 घंटे मुझसे बैठ करके अपनी ज़िंदगी की, वैवाहिक ज़िंदगी की समस्याओं की बात करते हैं। ये कहना चाहता हूँ मैं आपको कि अगर आपकी ज़िंदगी में जरा भी कहीं परेशानी आ रही हो तो आपको मार्गदर्शन के सलाह की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए ज्योतिषीय मार्गदर्शन का सहारा लें और संपर्क करें। मैंने पहले ही कहा है कि इस तरह से मैंने ऐसे सूत्र की खोज की है जिसकी वजह से लाखों परिवारों को टूटने से मैंने बचाया है, और आपके परिवार को भी टूटने से बचाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जरूरत है तो आपको संपर्क साधने की और आपको सोचने की, ताकि आपकी जिंदगी बच सके। अधिक से अधिक मेल आ जाने के कारण, अधिक फोन कॉल्स आने के कारण, व्हाट्सएप आने के कारण मैं सबका सही समय पर जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, सही समय पर मीटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि जल्दी ही मैं आपके साथ संपर्क साधूंगा। आप इंतजार करें और मैं आपके साथ जल्दी ही मिलूंगा। धन्यवाद।